बालक इसी साल यानी कि 2024 जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन है और आसानी से बनाया जा सकता है। अच्छे से ट्राई करना सॉल्यूशन देखने से पहले। यहां पर मेरे भाई ए का वैल्यू ये दिया है, बी का वैल्यू ये दिया है, दो इक्वेशन दिया है, दो वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है और उन दोनों वेरिएबल एक्स वाई का वैल्यू निकलते ही यहां पुट कर लेना है। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बस इसको सॉल्व करने आना चाहिए, इसको सॉल्व करने आना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। हम बनाते हैं, ए का वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं और बी का वैल्यू हम यहां पुट कर लेते हैं, तो डेटा कुछ ऐसा आएगा मेरे भाई, है ना। ए का वैल्यू हम 3√2 यहां पुट कर लिए और बी का वैल्यू मेरे भाई ये वाला यहां पुट कर लिए। अब देखोगे, ध्यान से सुनना, यहां पे हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार इस 5/4 को इधर लाएंगे, है ना। आर्गुमेंट का जो पावर एकदम आराम से बता रहे हैं, आराम से तुम समझो। इस 5/4 को हम लोग यहाँ से हटा दिए मेरे भाई और 5/4 को यहाँ ला दिए, क्योंकि आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 18 को भी चेंज किया जा सकता है क्या? इसके टर्म में अगर 18 को लिख लेना मेरे भाई तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। 18 को अगर तुम नोटिस करो ना बात को ध्यान से, तो 18 को हम लोग 3√2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 का पावर 2 9 और √2 का पावर 2, 9 × 2 18 हो जाएगा। अब इस 2 को फिर से इधर ला सकते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट के पावर में 2 है। अब जब इस 2 को इधर लाएंगे मेरे भाई, देखो इस 2 को जब हम लोग इधर लाएंगे, है ना, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ ला देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। जब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा ना, 4 को कैंसिल कर देगा, तो 5/2 बच रहा है। अब लॉग बी विथ बी बेस बी, यानी कि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है, यानी कि हम लोग यहाँ से लॉग को रिमूव कर दिए और इक्वेशन अपना सिंपल बन गया, क्योंकि ये जो भी हम हटाएं इसका वैल्यू 1 ही तो है, इसका वैल्यू मेरे भाई 1 है, इसको हम हटा दिए तो 5/2 आ गया। 3x + 2y = 5/2। इस 2 को अगर हम इधर लाएं तो 6x + 4y जो है मेरे भाई 5 आ गया। इसी टाइप से अगर हम यहाँ से इक्वेशन बना ले, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व तो कर ही सकते हैं आराम से, वही करने वाले हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बिल्कुल आसान करके बताने वाले, एक एक बात समझ में आएगा। देखो ध्यान से सुनो, ये 1/समथिंग है ना, हम इसी को रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखना चाहे, इस क्वांटिटी को ऊपर लिखना चाहे तो पावर में -1 में चल जाएगा, लिख लेते हैं मेरे भाई, है ना। 5⁻1/6 यहाँ पर मेरे भाई 5⁻1/6 है ना, और इंटू √6 जो है, √6 जो है इसका पावर हो जाएगा -1, ठीक है। ये जो -1 है इस साइड आ जाएगा, निगेटिव बना देगा, भले रेसिप्रोकल में जाएगा, -1 मतलब -1/1 वही बात है, यानी कि ये निगेटिव यहाँ से हट करके मेरे भाई इस साइड आ जाएगा, इस निगेटिव को हटा करके हम लोग इस साइड ला देते हैं। आ गया निगेटिव, बात को समझ पा रहे होगे ना। -1 था, इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में भी रहे तो ऊपर ही जाएगा। अब बात है कि इसको क्या किया जाए, इसमें कैसे सोचा जाए, कैसे डिकोड किया जाए मेरे भाई, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां से हम लोग ना इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं कि इसको क्या किया जा सकता है, और इसको ध्यान में रखते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। हम प्राइम फैक्टराइज वाला यहां पर कर रहे हैं। देखो प्राइम फैक्टराइज हम किए, 1080 को कुछ इस तरीके से डेटा मिला, 2 मिला, 3 मिला और एक 5 मिला। हम लोग इसको √1020 को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब देखो 2 × 3 एक 6 बना, 2 × 3 दूसरा 6 बना, 2 × 3 तीसरा 6 बना। यानी कि अगर हम इसकी तरह लिखना चाहें, ध्यान से समझना, अगर हम इसकी तरह इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर ये 3 6 में बन रहा है, ये एक 6 बनाएगा, है ना, ये एक 6 बनाएगा मेरे भाई, ये एक 6 बनाएगा, ये एक 6 बनाएगा, ये एक 6 बनाएगा। 6 का पावर 3 × 5 ये हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 6 का पावर 3 × 5 करने पर यही तो दिख रहा है आते हुए, बस यहां पर हम लोग ऐसा ही कर ले मेरे भाई। 5 × 6 का पावर 3 रूट अंडर क्या हो गया, 5 × 6 का पावर मेरे भाई 3 का पावर 1/2 हो गया, पावर 1/2 हो गया। 1/2 पावर क्यों आया समझ में आ रहा है ना, है ना, क्योंकि वो रूट था, ये पूरा 1080 और इसके ऊपर रूट था तो रूट का 1/2 आ गया। अब देखो इन दोनों को कैसे रिलेट किया जाए, इन दोनों को मेरे भाई कैसे रिलेट किया जाए, ध्यान से दिमाग लगाना है। बालक थोड़ा सा चेंजिंग कर देना तो इन दोनों को सेम बनाया जा सकता है। देखना ध्यान से हम कैसे बना रहे हैं, एकदम सेम बनाया जा सकता है, और सेम बनाते ही लॉ का प्रॉपर्टीज लग जाएगा, बहुत ही आसान बन जाएगा मेरे भाई। देखो कैसे, हम ये बोल रहे हैं कि 1/2 यहां भी है और यहां भी है, यानी कि इसको हम ब्रेक करके लिखना चाहें, है ना, इसको हम ब्रेक करके लिखना चाहें मेरे भाई, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 6 का पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, लिख पाएंगे ना, 1/2 दोनों के लिए था, है ना।
अब अगर इसको हम लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहें, पहले तो इसको भी चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में आसान होगा। √6 को हम 6 का पावर 1/2 लिख लिए, ठीक है। तुम एक बात नोटिस करो मेरे भाई कि इसको थोड़ा सा आप चेंज कर देना। जैसे हम क्या करें ना, हम यहाँ पर क्या करें कि 1/2 है ना, इसकी तरह बना देते हैं, इसको 1/6 कर देते हैं, है ना। 5 का पावर 1/6 कर देते हैं। वैल्यू नहीं बदलना है, वैल्यू नहीं बदलना है, यहाँ पर 5 का पावर 1/2 ही आएगा। और इसको हम क्या कर देते हैं ना, इसको हम क्या कर देते हैं कि 5 का पावर मेरे भाई 6 का पावर 1/2 ले लेते हैं, ले सकते हैं ऐसा। और यहां पर अगर हम 3 ले लें तो अब देखो जो मेरा गोल था वो पूरा भी हो गया और कुछ बदला भी नहीं। शुरुआत में ये 5 का पावर 1/2 था, अभी भी है। अरे 5 का पावर 1/2 ही ना आया था। देखो ये √5 था, यानी कि 5 का पावर 1/2 था, और ये 6 का पावर 3 था रूट के अंडर, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अगर अलग अलग करके लिखना था तो क्या लिखे थे, ये लिखे थे, और इसको क्या लिखे थे 6 का पावर 3/2, है ना। तो वही बात, वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/6 1/2 ही बनेगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 का पावर 1/2 अभी भी ये यही है, बस थोड़ा लुक बदल गया है। अब क्या करें, इस 3 को इधर ला दें तो ये 2x - y जो है, ये माइनस पहले से था, ये 3 साइड आ गया, आर्गुमेंट का पावर आएगा ना भाई, वो आ गया। तो ये देखो आर्गुमेंट और बेस मैच कर गया, × 1 हो गया, ये दोनों तो 1 ही बना देगा। आर्गुमेंट और बेस मैच कर गया तो यानी कि अपने पास आ गया 2x - y = -3। अब यहां से बनाना थोड़ी टफ है, बहुत ही आराम से बना लेंगे। देखते हैं क्या आंसर आता है मेरे भाई। हम लोग क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8x हो गया -4y हो गया, 8x - 4y = -12 हो गया। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड किए तो ये और ये कैंसिल हो गया मेरे भाई, 14x आ गया, और 5 और -12 को ऐड अगर हम लोग करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा -7 आ जाएगा। तो x = अपने पास आ गया मेरे भाई -1/2, -1/2 x का वैल्यू आते हुए दिख रहा है। और अगर x ऐसा आया है तो फिर y कैसे निकलेगा, यहाँ पुट कर दिया जाए, 8 × -1/2 -4y = -12, यहाँ पुट कर लिया जाए मेरे भाई। ये 4 बार में कैंसिल हुआ, -4 - 4y = -12। इसको इधर लाएंगे तो -4y = ये इस साइड आया मेरे भाई, तो प्लस होकर के -8 बन जाएगा, यानी कि y = यहाँ से 2 आ गया। हम लोगों के पास x - 1/2 बना और y जो है वो 2 मिला, पुट कर लिया जाए। 4 × मेरे भाई, एक सेकेंड, देखो 4 × कितना है, -1/2 है, -1/2, और +5 × अपने पास कितना है y यानी कि 2, ये और ये कैंसल, यानी कि -2 + 10 यानी कि 8 विल बी द राइट आंसर मेरे भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वो 8 था। आई होप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से तुम समझ पाए होगे। मेन गेम यहाँ था, वो गेम भी तुम समझे होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को बालक लगातार आसान बना रहा है, चैनल पर लगातार कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।